दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल। ये मूलतः फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने बड़ी ही एक प्रसिद्ध फिल्म बनाई पथेर पांचाली, उसके निर्माण को लेकर के एक साक्षात्कार या एक संस्मरण है जो निश्चित रूप से बड़ा ही रोचक, अद्भुत और बहुत कुछ सिखाने वाला है, तो उससे संबंधित है। इसमें हम मुख्य रूप से पहले तो सत्यजीत राय का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देंगे और उसके बाद पाठ का परिचय देंगे कि पाठ क्या है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें ताकि सभी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई नहीं पड़े, पटकथा 16 के साक्षात्कार से। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जैसे कि आप फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में बहुत सारी तकनीक ऐसी होती है जिसका पता लग जाता है आपको कि ये दृश्य इस तरह से फिल्माया है या ये फिल्म जैसा दृश्य है। तो सत्यजीत राय का ये कहना है कि मतलब तकनीक का आप इस्तेमाल तो करें, क्योंकि बिना तकनीक के आप काम नहीं कर सकते, लेकिन उसका आभास नहीं होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। पता सबको है लेकिन वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये कमाल की बात है। और ये तभी आ सकती है जब आप एक निपुण, अनुभवी और विशिष्ट दक्षता उस कार्य में रखते हों, तभी हो सकता है। सत्यजीत राय आप जानते हैं लगभग कि बड़े ही प्रसिद्ध एक फिल्मकार रहे और बहुत ही श्रेष्ठ कलात्मक और विशिष्ट फिल्मों का निर्माण आपने किया है। आपका जन्म 1921 में कोलकाता में पश्चिम बंगाल में हुआ। आपकी जो प्रमुख फिल्में हैं वो है अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली बांग्ला में जो बनी, बाद में हिंदी में बनी, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हिंदी में बनी। प्रमुख रचनाएं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। प्रमुख सम्मान जो आपको मिले वो हैं फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान आपको प्राप्त हुआ। सन 1992 में आपकी मृत्यु हो गई। पार्थिव शरीर से भले ही आप चले गए हों, लेकिन आपके विचार, आपकी सोच, आपकी कल्पना फिल्मों में आज भी मौजूद है और उन्हें हम चलचित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। भारतीय सिनेमा की कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। यानी कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही चर्चित फिल्म रही। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग हैं। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। चूँकि ये उस तरह की कमर्शियल फिल्में नहीं बना रहे थे जिसका काम सिर्फ पैसा कमाना था, या जो चंद ऊटपटांग गाने लिख करके या इसी ऐसी ही कुछ कहानी बना करके लोगों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए हंसाए, गुदगुदाए और फिल्म ख़त्म हो जाए।
इनका उद्देश्य था कि साहित्य की उन कृतियों को जिसमें वास्तव में समाज को संदेश देने के लिए, समाज की बड़ी विषमताओं के खिलाफ कुछ कहने करने की गुंजाइश है, और इन कहानियों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा सकता है, लोगों के विचारों को बदला जा सकता है, विषमताओं का शमन किया जा सकता है। तो उन साहित्यिक कृतियों को आपने फिल्म की कहानी के रूप में चुना और उनके ऊपर फिल्में बनाई। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों की पटकथा, लेखन, संगीत संयोजन, निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। तो सत्यजीत राय सिर्फ फिल्म लेखक या फिल्म निर्देशक ही नहीं बल्कि संगीत का संयोजन करने वाले भी रहे हैं। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है, यानी कि प्रकृति और पक्षियों पशुओं के साथ सहजता का एक व्यवहार दिखाई देता है। अब बात करते हैं ये जो पाठ है अप्पू के साथ 2.5 साल, इसको लेकर के। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। ये फिल्म और फिल्म का निर्माण भी वास्तव में एक बड़ी घटना है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। अक्सर हम लोग फिल्म तो देखते हैं, लेकिन फिल्म के बनने में बड़ी कहानी होती हैं और कई कहानियाँ होती हैं, और फिल्म का बनना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके पीछे की घटनाएं, वो सारी स्थितियाँ, तकनीक, उन सब का एक रोचक संस्मरण होता है हमेशा ही हर फिल्म के साथ। तो उसको जान करके भी एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, जो कि निश्चित रूप से हमें प्रेरित करता है, कुछ सिखाता है। तो यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, यानी कि जो चकाचौंध हमें अच्छी लगती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है, यानी कि मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया है, लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण विलास गीते ने किया है। यदि ये सवाल आता है कहीं पर भी तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, फिल्मों में तो हम कई बार नायक को बहुत ही कहानी के अनुरूप देखते हैं, बहुत धनाढ्य देखते हैं, बहुत गरीब देखते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति उस कहानी के पात्रों की क्या है, और उसके बावजूद भी ऐसा किरदार निभाना अपने आप में चुनौती है उन सारी चीज़ों को देख करके। हालांकि आज की तारीख में फ़िल्म बनाना एक थोड़ा सा सरल काम हो गया है पूर्व की तुलना में। हालांकि बिल्कुल सरल तो नहीं है, उसमें भी काफ़ी परिश्रम लगता है, पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, आज की तारीख में ज़्यादा होता है। पहले कम था, अभाव था पैसे का, तो लेकिन काम चल जाता था जैसे तैसे। आज तो अथाह पैसा है, दुनिया भर का पैसा खर्च होता है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी है। ये भी खास बात होती है कि फिल्म बन ही जाएगी, ये भी कोई गारंटी नहीं अंतोगत्वा तक। क्योंकि होता यह है, कई बार कोई अभिनेता आपने जब साइन कर लिया है तो वो इतने लंबे समय तक फिल्म में काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोई भी घटना घट जाती है किसी भी कलाकार के साथ में, कहानी के कोई भी पात्र के साथ में, या जहाँ पर आप फिल्म का फिल्मांकन कर रहे हैं उस सेट पर भी कोई स्थिति हो जाती है। तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी ही असमंजस की स्थिति रहती है जब तक फिल्म पूरी न बन जाए। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। यानी कि फ़िल्म बनाना भी एक संसार को जीना है, उसके माध्यम से लोगों से मिलना है, अपनी बात कहना है, लोगों की बात को सुनना समझना है। तो सत्यजीत रे की ये पहली फिल्म
पथेर पांचाली निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित हुई और इसके बनने की रोचक कहानी के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। शेष पाठ का अध्ययन हम वाचन अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कीजिए। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है इस वीडियो को लेकर के या हिंदी साहित्य के किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।